बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 5। वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल। फाइंड द थ्री एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। क्वेश्चन में कुछ हमारे पास जो वर्डिंग है हम वो समझते हैं। एक्यूट एंगल पहली बात है। एक्यूट एंगल ऐसे एंगल को कहते हैं जो 90 डिग्री से कम होता है। वो क्यूट सा एंगल जो छोटा सा एंगल होगा, यही 90 डिग्री जो पहला क्वाड्रेंट है टोटल 90 डिग्री का होता है, उससे भी छोटा एंगल होगा तो उस क्यूट से एंगल को बोलते हैं एक्यूट एंगल। अब चलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। और जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है वो एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें कम से कम एक ही एंगल 90 डिग्री का होगा, यानी बाकी दोनों एंगल छोटे होंगे 90 डिग्री से, यानी एक्यूट एंगल होंगे। और उस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होगा। उस ट्रायंगल को हम बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल या राइट ट्रायंगल। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी, यानी इस ट्रायंगल में एक एंगल होगा जो कि 90 डिग्री का होगा और बाकी दोनों एंगल्स जो होंगे वो 90 से छोटे होंगे, यानी एक्यूट एंगल्स होंगे। अब क्योंकि इन एक्यूट एंगल्स की बात हुई है तो हम इनको सपोज करते हैं। लेट द फर्स्ट एक्यूट एंगल इज इक्वल टू एक्स। पहला एक्यूट एंगल है, इसको हम लेट करते हैं इक्वल टू एक्स। एंड द सेकेंड एक्यूट एंगल इज इक्वल टू वाई। और जो सेकेंड एक्यूट एंगल है हम इसको सपोज करते हैं कि ये इक्वल टू वाई है, क्योंकि स्टेटमेंट में गिवन है दैट वन एक्यूट एंगल इज 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल। एंड वी नो दैट हमारे पास जो फर्स्ट एक्यूट एंगल है वो हमारे पास है x। तो फर्स्ट एक्यूट एंगल इज x। इसका मतलब होता है इक्वल टू 12 डिग्री मोर, 12 डिग्री और मोर का मतलब होता है प्लस करना, ऐड करना, देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल। सेकेंड एक्यूट एंगल हमारे पास है y। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, यानी इसका बनेगा ट्वाइस। सो फर्स्ट एक्यूट एंगल x इसका मतलब इक्वल टू 12 डिग्री मोर, 12 ऐड करेंगे प्लस करेंगे किसमें, देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल। अदर एक्यूट एंगल हमारे पास है y, इसके ट्वाइस के साथ 12 ऐड करो तो फिर हमारा बनेगा फर्स्ट एक्यूट एंगल। ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। वी आल्सो नो दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। कोई भी हमारे पास अगर ट्रायंगल हो तो उसके तीन एंगल्स होते हैं, तीनों एंगल का सम, तीनों एंगल को ऐड करें तो वो बनेगा 180 डिग्री के इक्वल आएगा। तो हमारे पास यहाँ पर भी तीन एंगल्स हैं। पहला एंगल हमारे पास है x प्लस दूसरा एंगल हमारे पास है y प्लस तीसरा एंगल हमारे पास है 90 डिग्री का। इट वुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। अगर अभी आप ध्यान दें तो ये 90 डिग्री यहाँ पे प्लस हो रहा है और अगर ये इक्वेशन की उस तरफ लेके जाएं तो ये वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा। सो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री ये हमारा बन जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले करेंगे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। तो हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमारे पास मौजूद है। हम सबसे पहले इसको लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। सो इसका मैट्रिक्स हम इस तरह से बनाएंगे मैट्रिक्स फॉर्म कि हमारे पास x और x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 1 है, -2 और +1 यहाँ पे y का कोएफिशिएंट है। और जो x और y हमने फर्स्ट मैट्रिक्स में नहीं लिखे उसके लिए हम एक सेकेंड मैट्रिक्स यहाँ पे बना देंगे। ये एक्स वाई वाली होगी, वेरिएबल वाली होगी, इक्वल टू नेक्स्ट आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगी 12 और 90। इसके बाद हम इन इक्वेशंस को नेम करेंगे। ये इक्वेशन ए है, ये x है, इक्वल टू ये इक्वेशन बी है। हमने एक्स वाई यानी एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू निकालनी होगी तो ये यहाँ पे a इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे जाके डिवाइड होगा और ऊपर आने के बाद a की पावर -1 इंटू बी बन जाएगा,
जिसको हम पढ़ते हैं A इनवर्स इंटू B इज इक्वल टू X। हमारे पास A मौजूद है और हम A से निकालेंगे A का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, जो कि इस तरह से निकालेंगे कि हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो पहली ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उसको दूसरी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे और दरमियान में हमेशा माइनस ही आएगा। और अगर इनको आगे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा A डिटर्मिनेंट बनेगा 1 इंटू 1 बनेगा 1 माइनस माइनस प्लस 2 1 द 2, तो 1 प्लस 2 हमारा बन जाएगा 3 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, नॉन सिंगुलर, इट मीन्स दैट सॉल्यूशन सेट इज पॉसिबल। A डिटर्मिनेंट निकालने के बाद हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ A। तो हमारे पास A की वैल्यू मौजूद है, हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A हमने इस तरह से निकाला है कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनकी हमने जगह चेंज कर दी है और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं इनके हमने साइन चेंज कर दिए हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास A इनवर्स का फार्मूला होता है 1 ओवर A डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ A। तो अगर हम A इनवर्स निकालें तो हमारे पास A इनवर्स बन जाएगा 1 ओवर A डिटर्मिनेंट की वैल्यू 3 इंटू एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू हम साथ में लिख देंगे। ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू है, ये हम साथ लिखेंगे 1 ओवर A डिटर्मिनेंट की वैल्यू 3, तो ये हमारा बन जाएगा A इनवर्स। X की वैल्यू होती है A इनवर्स इंटू B, और अगर हम X की वैल्यू लिखें तो हमारे पास होगी X एंड Y विच इज़ इक्वल टू A इनवर्स की वैल्यू 1/3 और साथ इसके बाद जो मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ A वाली थी वो लिखेंगे और इनटू B, और हमारे पास ये B मैट्रिक्स है इसको हम साथ लिखेंगे। हम करेंगे ये कि हम सिर्फ इन दो मैट्रिक्स को पहले आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सो देखिएगा, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विद द फर्स्ट कॉलम, then second row multiply with the first column. So 1 multiply 12 plus 2 multiply 90 minus 1 multiply 12 plus 1 multiply 90। इसी को आगे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा ये बनेगा 12 प्लस 180 और ये माइनस 12 प्लस 90। नेक्स्ट अगर हम चलें तो ये हमारे पास बन जाएगा, ये इन दोनों को ऐड करने के बाद 192 और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद 78। इसी 1/3 को हम आगे 192 के साथ अलग से मल्टीप्लाई करेंगे और 78 के साथ अलग से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा 64 और 26, जिसका मतलब है कि x की वैल्यू है 64 और y की वैल्यू बन जाएगी 26। सेम क्वेश्चन को अभी हम करेंगे क्रैमर रूल से। तो क्रैमर रूल में भी हमारे पास a की वैल्यू मौजूद है, हम इसका a का डिटरमिनेंट निकाल लेंगे और ये हम पहले निकाल चुके हैं। अगर हम ये स्टेप दोबारा ना भी करें तो गलत नहीं है। अब हम निकालेंगे Ax डिटरमिनेंट और वो इस तरह से बनेगा हमारे पास कि हमारे पास जो B वाला कॉलम है वो A के पहले कॉलम की जगह लिखेंगे और A का जो सेकंड कॉलम है वो सेम रहेगा। इसका डिटरमिनेंट अभी हम ओपन करेंगे, इस तरह से ओपन करेंगे कि जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज हैं वो पहली ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेकंड ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे और दरमियान में आएगा माइनस। इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो ये हमारा बन जाएगा 12 प्लस 180 विच इज़ इक्वल टू 192। अभी हम निकालेंगे AY डिटर्मिनेंट। AY का जो डिटर्मिनेंट बनेगा, मॉड बनेगा, वो इस तरह से बनेगा कि जो B वाला कॉलम है वो इसका सेकंड कॉलम बनेगा, A का सेकंड कॉलम बनेगा और जो A का पहला कॉलम होगा वो वैसे ही सेम रहेगा। इसका मॉड, इसका डिटरमिनेंट भी आगे हम ओपन करेंगे, इसको आगे हम हल करेंगे तो ये जो इसकी डायगोनल एंट्रीज हैं ये पहली ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होंगी और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो दूसरी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होंगी और दरमियान में आएगा माइनस। इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो ये बनेगा 90 माइनस 12 विच इज़ 78। क्रैमर रूल में x का फार्मूला होता है x इज इक्वल टू Ax डिटर्मिनेंट डिवाइडिंग बाय A डिटर्मिनेंट। अगर हम इसकी वैल्यू पुट करें तो ये बनेगा 192/3 जो बन जाएगा इक्वल टू 64। सिमिलरली y का फार्मूला होता है Ay डिटर्मिनेंट डिवाइडिंग बाय A डिटर्मिनेंट।
अगर हम इसकी भी वैल्यूज पुट करें तो ये बनेगा 78/3 जो बन जाएगा 26, जिसका मतलब है कि x की वैल्यू है 64 और y की वैल्यू है 26।